दोस्तों अक्सर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मिथुन चक्रवर्ती सर को अंडररेटेड सुपरस्टार के तौर पर जाना जाता है। यानी कि भाई उनको लेकर ये बात कही जाती थी कि भैया इनसे बड़ा कोई दूसरा सुपरस्टार गरीबों का है ही नहीं। यानी कि भैया उस वक्त जब अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना जैसे बड़े बड़े कलाकार जो हैं वो शहरों में अपनी धाक जमाए बैठे थे, तो वहीं पर मिथुन चक्रवर्ती जो थे वो शहरों से लेकर गाँव तक अपनी रीच इतनी जबरदस्त बनाए बैठे थे कि भैया उनकी जब फ़िल्में सिनेमा घरों में रिलीज़ होती थी, तो वो फ़िल्में इतिहास रच देती थी। यानी कि भाई अगर मिथुन की फ़िल्म सिनेमा घरों में लगी है, तो आप समझ लो कि वो फ़िल्म सुपर डुपर हिट नहीं, बल्कि ब्लॉकबस्टर हिट फ़िल्में साबित होगी। और आज मैं आपको मिथुन के एक ऐसी ही फ़िल्म की कहानी बताऊँगा जिसमें उनके साथ भाई बॉलीवुड के बाबा यानी कि संजय दत्त और भाई बॉलीवुड के हीरो नंबर वन यानी कि भैया गोविंदा ने स्क्रीन शेयर किया था। तो भाई कौन सी थी ये फिल्म जिसने अपने बजट से 4 गुने ज्यादा का बिजनेस किया और भाई पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया था मेरे भाई। कौन सी थी ये फिल्म? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भाई बॉलीवुड के दादा यानी कि भैया मिथुन चक्रवर्ती ने जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम रखे थे ना, भाई मजाक मजाक में ही बनी फिल्म डिस्को डांसर से, तो भाई उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा इतिहास रचा था कि भैया उस फिल्म की धमक जो है वो इंडिया से निकलकर रशिया तक पहुंच गई थी। और भाई आज भी रशिया में भैया डिस्को डांसर के सारे गाने जो है वो सुने जाते हैं, बजाए जाते हैं और वहां पर आज भी इस फिल्म का क्रेज सर चढ़कर बोलता है लोगों के। यानी कि भाई उससे इस फिल्म को लेकर ये बात कही जाती है कि भैया अनऑफिशियली इस फिल्म ने उस वक्त 100 करोड़ का बिजनेस करके दिखाया था मेरे भाई। और इसी के साथ ही भाई मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के लिए एक ऐसे सुपरस्टार बन गए थे जो कि भाई गुमनामी से आकर भैया ऐसी चकाचौंध की रोशनी में चमक गए कि उनके सामने बड़े-बड़े कलाकारों की चमक जो थी वो फीकी पड़ गई। और भाई ऐसा ही कारनामा कई बार मिथुन चक्रवर्ती बॉक्स ऑफिस पर करके दिखा चुके हैं। और आज मैं आपको ऐसे ही एक कारनामे की जानकारी देता हूं जो कि जुड़ी हुई है भाई मिथुन के ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म जीते हैं शान के साथ में। भाई जब ये फिल्म 1988 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी ना, तो भाई इस फिल्म का क्रेज क्या था मुझे आज भी याद है मेरे भाई। वो दौर वो वीसीआर होता था ना यार, वीसीआर का था। सिनेमा घरों में फिल्में जब लगती थी तो बहुत कम ही बच्चे अपने फैमिली के साथ सिनेमा घरों में फिल्म देखने जा पाते थे। उस वक्त हमारी तो रीच ही नहीं थी। उस वक्त मेरी उम्र क्या होगी, मुश्किल से 11 साल। और भाई उस वक्त जब इस फिल्म का ये गाना कहीं भी बजता था ना, तो हमारे पैर जो थे ना भैया खुद ब खुद थिड़कने लग जाते थे। जोली 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 कदम दुराए जोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है जान है जान है, जोली जोली जोनी के दिल तुम पे आए जोली। ये गाना जब बजता था ना यार, मतलब कि किसी भी शादी के फंक्शन में या फिर कोई भी घर में उस वक्त कोई बड़ा इवेंट होता था ना किसी के घर में, तो भाई जब रिकॉर्ड प्लेयर वहां आते थे बजने के लिए, तो हम लोग जाके बोलते थे भाई जूली जूली गाना लगाओ ना यार। तो भाई वो जो साउंड सिस्टम बजाने वाले उस वक्त के जो ऑपरेटर होते थे वो कैसेट्स निकालते थे और गोल वाले, और उसको लगा के रिकॉर्ड प्लेयर पर ये गाना जब बजाते थे तो भैया हम लोग खुद ही वहां डांस करने लगते थे। ये गाना इतना चला था कि ये गाना मतलब उस वक़्त क्या है यार, आज भी ये गाना मुझे लगता है कि हर जगह बजते हैं यार। पार्टियों-वार्टियों में जहाँ पर लोग डांस करना चाहते हैं तो भैया मिथुन के गाने तो बजते हैं। और भाई जब मिथुन का गाना बजता है तो ये गाना तो नो डाउट वहाँ बजता है। तो भाई जब ये फ़िल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, तो किसी ने भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि भैया ये फ़िल्म सिनेमाघरों में आकर ऐसा इतिहास रचेगी कि जिसकी चर्चा भैया इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में लगातार होती रहेगी। यानी कि भाई 2 करोड़ के बजट पर बनी इस फ़िल्म ने अपने बजट से 4 गुना ज़्यादा का बिज़नेस करके दिखाया था मेरे भाई। यानी कि भैया इस फ़िल्म का जो बिज़नेस था वो 8 करोड़ था। 8 करोड़ इस फ़िल्म ने हँसते-खेलते हुए बॉक्स ऑफिस पर कमा लिए। और भाई जब तक ये फ़िल्म सिनेमा घरों में लगी रही, तब तक इस फ़िल्म को देखने के लिए ऑडियंस सिनेमा घरों तक पहुँचती रही।
भाई शुरुआत में तो इस फ़िल्म के लिए आलम पूरे देश में ऐसा था कि भाई ऐसा लगता था कि भैया 1 महीने के लिए सारे सिनेमा घर जो हैं वो ठहर गए हैं और वहाँ पर इस फ़िल्म का कब्ज़ा है। बताया जाता है कि जब ये फ़िल्म सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई थी, तो भाई मुंबई के जितने भी सिनेमा घर थे, वहाँ पर 15 दिनों तक टिकट ही नहीं थे मेरे भाई। हाउसफुल, हाउसफुल, हाउसफुल का बोर्ड जो था, वो मुंबई के हर एक सिनेमा घर में लगा हुआ था। और भाई ऐसा ही आलम देश के बाकी हिस्सों में भी इस फ़िल्म को लेकर था। यानी कि भाई तीनों बिगेस्ट सुपरस्टार को एक साथ देखने के लिए तीनों फ़िल्मों के तीनों हीरोज़ के जो दीवाने थे, वो सिनेमा घरों तक पहुँचे थे मेरे भाई। यानी कि मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और गोविंदा के दीवाने तीनों को एक साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए देखना चाह रहे थे। और भाई वाकई में जब ये तिकड़ी कंवल शर्मा के द्वारा सिनेमा घरों में लाई गई, तो भाई ये फिल्म तो सुपर डुपर हिट रही ही, उसके साथ ही कंवल शर्मा का भी कैरियर जो था वो इस फिल्म से चमक गया था मेरे भाई। यानी कि भैया मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर से इस फिल्म के माध्यम से ये बात साबित करके दिखा दी थी बॉलीवुड के ए ग्रेड सुपरस्टारों को कि भैया तुम्हारे पास बड़े-बड़े बैनर की फिल्में क्यों ना हो, तुम उन बड़े-बड़े बैनर की फिल्मों के साथ में शहरों में यानी कि हमारे देश के शहरों में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखो, लेकिन हम बी ग्रेड के प्रोड्यूसर्स के साथ ही काम करके, बी ग्रेड के डायरेक्टर्स के साथ ही काम करके ऐसा रिकॉर्ड बनाएँगे कि भाई हमारे रिकॉर्ड की चर्चा शहरों से लेकर गाँवों तक होगी। और ये बात मिथुन चक्रवर्ती ने इस फ़िल्म के माध्यम से भी करके दिखाया था मेरे भाई। और आज भी इसीलिए दादा को लेकर ये बात कही जाती है कि भाई जब दादा की कोई भी फ़िल्म सिनेमा घरों में आती है, तो वो गरीबों की पहली पसंद होती है। और उसका एक जानते कारण क्या था कि भैया मिथुन की फ़िल्मों की अगर कहानियों को आप देखोगे ना, तो वो हायर सोसाइटी की कहानियों को लेकर नहीं आते थे मेरे भाई। उनकी कहानियों का जो हीरो होता था ना, वो मिडल क्लास से आया हुआ हीरो होता था या फिर गरीब तबके से आया हुआ हीरो होता था। और इस फ़िल्म की कहानी भी अगर आप लोग देखोगे ना, तो भैया इस फ़िल्म की कहानी जो है, वो झुग्गी में रहने वाले 3 दोस्तों की कहानी है, जो कि एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने सोसाइटी के लोगों की हमेशा मदद करते हैं। जैसे इस फ़िल्म में मिथुन जो थे, वो क्रिश्चियन किरदार में नज़र आ रहे थे, वहीं पर संजय दत्त जो थे, वो हिंदू किरदार में नज़र आ रहे थे और गोविंदा जो थे, वो मुस्लिम के किरदार में नज़र आ रहे थे। और भाई ये तीनों जो थे कलाकार, अपनी कम्युनिटी के लोगों का मदद करते रहते हैं। लेकिन इन लोगों के बीच में अचानक ही एक ऐसा डिस्प्यूट होता है कि जिसकी वजह से गोविंदा और मिथुन जो हैं वो एक-दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और इस बात का फ़ायदा इन तीनों दोस्तों के जो मेन दुश्मन थे यानी कि डीके जो कि भैया इस फ़िल्म में किरदार निभा रहे थे डैनी, वो इस बात का फ़ायदा उठाकर इन तीनों में झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। तो भाई इन तीनों में ये झगड़ा ना ज़्यादा बढ़ जाए, इसको रोकने के लिए संजय दत्त जो हैं भाई यहाँ पर एक की रोल प्ले करते हैं कि भैया ये दुश्मनी का फ़ायदा हमारे दुश्मन उठा रहे हैं, ये दुश्मनी बढ़नी नहीं चाहिए। तो भाई ये दुश्मनी क्यों होती है इन दोनों के बीच में? मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस फ़िल्म को नहीं देखा है, ख़ास तौर पर आज के युवाओं को मैं ये बात कहना चाहूँगा कि भाई इस ब्लॉकबस्टर फ़िल्म को आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आप इस फ़िल्म को देखो। इस फ़िल्म के माध्यम से आपको उस दौर के कहानी का एक अलग ही इमोशन देखने को मिलेगा, जो कि भैया मिथुन के फ़िल्मों में हमेशा होता था। और भाई वो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों को जिस तरह से उठाते थे ऑडियंस के बीच में, इसी वजह से गरीब तबके के लोग आज भी मिथुन को ही अपना सुपरस्टार मानते हैं। भाई भले ही राजेश खन्ना इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे, भले ही अमिताभ बच्चन इस वक़्त इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के महानायक हो, शाहरुख खान भले ही किंग खान हो, सलमान खान भले ही दबंग खान हो, लेकिन मिथुन का जो ऑरा था ना, वो ऑरा आज तक बॉलीवुड के किसी भी दूसरे कलाकार को नहीं मिला। हाँ, आगे चलकर ये ऑरा जो है, वो गोविंदा को हासिल ज़रूर हुआ था क्योंकि भैया गोविंदा को भी लेकर हम लोग ये बात जानते हैं कि उनकी कहानियों का भी जो प्लॉट होता था ना, वो शहरों से नहीं होता था, बल्कि गाँवों से ज़्यादा होता था मेरे भाई। तो दोस्तों वाक़ई में जीते हैं शान से जब ये फ़िल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी ना, तो भाई इस फ़िल्म ने पूरे बॉलीवुड का समीकरण ही बदल कर रख दिया था और एक बार फिर से मिथुन की धमक दिखी थी बॉक्स ऑफिस पर। क्या फ़िल्म थी मेरे भाई ये, क्या फ़िल्म थी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे किस्सों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल रिएक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।